माय डियर फ्रेंड्स, तो हैप्पी दीपावली आप सभी लोगों को। और आज मैं दीपावली के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने कुछ दीपावली वोकैबुलरी लेके आया हूँ इंग्लिश वाले अंकल पर। देखते हैं आज आप लोगों का कौन सी पसंद है, कौन सा पटाखा आप लोगों को ज्यादा छुटाना पसंद है। बचपन में छुटाया करते थे अनार बम, मिनी बुलेट बम, आप लोगों के बहुत सारे पटाखे आप लोग छुटाया करते थे। और आपका पसंदीदा पटाखा कौन सा होगा ये मैं आज आप लोगों से पूछना चाहूंगा। चलो हम लोग दीपावली स्पेशल वोकैबुलरी में देखते हैं कि आपका कौन सा पटाखा बहुत ज्यादा पसंदीदा है। लेट्स स्टार्ट। तो स्पार्कलर्स फुलझड़ी बचपन में दे दी जाती थी और आप लोग लगाते। सबसे पहले बच्चों को जो दी जाती थी वो फुलझड़ी होती थी। फुलझड़ी वो क्या होता था, वो जलाते थे और वो पटकती नहीं थी, इसलिए बच्चों को ऐसे ऐसे कराया जाता था। बड़ा मजा आता था फुलझड़ी छुटाने में। दूसरा फाउंटेन क्रैकर्स, अनार बम भी हुआ करते थे। बहुत 2-3 तरह के अनार बम होते हैं, एक अनार निकलता है, 2-3 तरह के होते हैं। सो फाउंटेन क्रैकर्स बोलते हैं उन्हें। तो आप जलाएंगे, फिर थोड़ा सा अनार निकलेगा, फिर पटकेंगे। और कुछ अनार बम क्या होता था, बहुत ऊपर तक जाते थे और फिर पटकते थे। सो अनार बम बड़ा मजा आता था छुटाने में। सबका पसंदीदा भी वही रहता है, मेरे मानने में आप लोगों का भी पसंदीदा बम वही होगा। नेक्स्ट चलते हैं ग्राउंड स्पिनर। ग्राउंड स्पिनर मतलब चरखी। बचपन में क्या करते थे ना, ग्राउंड स्पिनर मतलब चरखी पे आप लोग नीचे से ऊपर कूदा करते थे और वो आप लोग उस पे वीडियो बनाया करते थे और अपना वीडियो शेयर भी किया करते थे। चरखी के ऊपर कूदना, आप लोगों का चारों तरफ से उसके आप लोगों का चिंगारी निकलती थी, उसके ऊपर कूदा करते थे। तो ग्राउंड स्पिनर। अर्थन लैंप, मिट्टी के दिए। दीपावली पे सबसे ज्यादा दिए हम लोगों के चारों तरफ लगाए जाते हैं। लड़ियां भी लगती हैं, बहुत सारे लोग लड़ियां लगाते हैं। लेकिन दिए क्या होता है, शाम के टाइम पे दीपावली पे जब पूजा होती है तो सभी लोग, परिवार के लोग मिलके दिए जलाते हैं और दियों को अपने चारों तरफ बाउंड्री में घर के आसपास लगा देते हैं, जिससे घर की शान होती है उसमें और 4 चांद लग जाते हैं। इसके लिए दीपावली स्पेशल मानी जाती है, क्योंकि ये आप लोगों का रामचंद्र जी वनवास के बाद जब अपने घर लौटे थे तो लोग बोलते हैं उसके लिए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो इस पे दीपावली में दिए जलाना बहुत ही आवश्यक होता है हमारे जो रिलीजन में बोलते हैं, हिंदू रिलीजन में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का खोचन वेक। अरे जितनी रुई की बत्ती होगी भाई साहब, रुई की बत्ती आजकल मिल जाती है मार्केट में। आप लोग दियों के अंदर रुई की बत्ती रखते हैं तभी तो वो जलते हैं आप लोगों का। सो आजकल तो रेडीमेड मिल जाती है, पहले के टाइम में नहीं मिला करती। पहले के टाइम में बनाना पड़ता था, कम से कम 50 बत्ती बनाई, दिए में लगाए, तब जाके आप लोगों का क्या होता था, दिए जलाए करते थे। सो कॉटन विक जो होते हैं, दिए की जो बत्ती होती है, रुई की जो बत्ती होती है, उसके लिए बोला जाता है बस क्रैकर। बस क्रैकर्स मतलब क्या होता है, बस क्रैकर्स की जगह आप लोग अगर ये बोले कि बर्न फायर क्रैकर्स तो वो भी चल जाएगा। मतलब पटाखे छुटाने के लिए आप लोगों का बस्ट क्रैकर्स बोला जाता है। होली वाटर, गंगा जी का पानी, गंगा जी का पानी होता है भारतवर्ष में। गंगा जी को होली वाटर माना जाता है, गंगा जल को। और मुस्लिम्स लोगों में आबे जमजम करके होता है, तो होली वाटर को गंगा जल बोलते हैं। वैसे जब भी आप लोग किसी भी चीज का नाम ले, अगर आप लोग उस धर्म से है तो उस धर्म का नाम उसी में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप जितना ज्यादा उस रिचुअल्स के नाम लेंगे तो लोगों को उसकी जानकारी मिलेगी। इंग्लिश में तो ये बताना, हम लोगों का एक इंग्लिश वोकैबुलरी प्रोग्राम चला रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोगों को बताना पड़ता है, ठीक है। सो मेक रंगोली बनाते हैं। और रंगोली बना के कुछ लोग गली के इतने शरारती होते हैं, जैसे किसी ने रंगोली बनाई, जाके लात मार दी और फिर वो गंदी हो गई, वो फिर बेकार हो गई रंगोली में। तो आपके घर में भी रंगोली बनाया करते होंगे आप लोग। देखते हैं किसने कौन सी रंगोली, मैं देखना आऊंगा सभी लोगों के, कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके घर में जाकर देखूंगा किसने क्या रंगोली बनाई, और आप लोगों को फोटोज भी खींचूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लैंप, दीपक, दिया।
जो आप लोगों के होते हैं। जैसे मिट्टी के दिए हैं तो अर्थन लैंप बोल देते हैं, वो आगे भी बताऊंगा। लेकिन लैंप जो छोटे छोटे दिए होते हैं उनके लिए अगर मिट्टी के नहीं है तो लैंप ही बोला जाता है, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल, अधिकतर जो तेल होता है जो उसमें चलता है, आप लोगों का दिए जो जलते हैं, कुछ लोग आपका घी से जलाते हैं, क्लैरिफाइड बटर से, और कुछ लोग मस्टर्ड ऑयल से, मतलब सरसों का तेल से, ठीक है। और नेक्स्ट है भाई साहब, उस दिन भाई खील बताशे जो है बहुत ज्यादा चलते हैं। खील बताशे जो चलते हैं अलग अलग प्रकार के चलते हैं। तो आपकी जो खील होती है उसे बोलते हैं पास्ट पैडी, पास्ट थैडी, पास्ट थैडी खील, ठीक है। नेक्स्ट वोकैबुलरी पे चलते हैं, शुगर कैंडी बताशा। अरे हमारे जो दीपावली में होता है ना, तो नए नए प्रकार की शुगर कैंडी आती है, लाल काले, मतलब अलग अलग कलर की आ जाती है शुगर कैंडी भाई साहब। बताशे के भी अलग अलग वो रूप में आती है। जैसे एक ऑफरिंग वाला जो प्रसाद रहता है वो व्हाइट रहता है, लेकिन दीपावली के दौर पे कलर में आ जाती है। सो आप लोगों का शुगर कैंडी, ठीक है। सो लाइट अप, दीपक, दीपक जलाने के लिए लाइट अप बोला जाता है। सो फ्लेम, लो, जो उसकी जो आंच होती है जो बोल देते हैं लो होती है, उसके लिए फ्लेम बोला जाता है। मैच स्टिक, तिल्ली। भाई साहब कान में घुसो घुसो के आपने कान भी खराब कर लिए है, तो मैच, डू नॉट यूज मैच स्टिक, ठीक है। कान के लिए मैच स्टिक जरूरी नहीं है। मैच स्टिक तो भाई साहब आप लोगों के कान में कहीं देखा आपके कान के पर्दों में कुछ फर्क हो जाए, तो इसलिए मैच स्टिक का डोंट यूज मैच स्टिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मैच बॉक्स, माचिस की डिबिया। हर कोई मांगता रहता है, गलत काम नहीं करना, आप सोच रहे हो ना। माचिस की डिबिया के लिए मैच बॉक्स बोला जाता है। जोस स्टिक्स, अगरबत्ती, अगरबत्ती लगा के खुशबू आ जाती है। बहुत से घरों में बहुत से लोग जो होते हैं वो अगरबत्ती लगाते हैं और आप लोगों का क्या बना देते हैं, माहौल ही बहुत अच्छा कर देते हैं। गॉडेस, देवी, लॉर्ड, देवता। गॉडेस, देवी, लॉर्ड, देवता। किसी भी भगवान का अगर देवता हो उसके आगे आप लोग लॉर्ड लगाइएगा, और अगर आप लोगों का कोई देवी है तो उसके आप गॉडेस लगाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, ड्योटी। ड्योटी देवी देवता जो होते हैं, हमारे बहुत सारे बोलते हैं ना 33 कोटि देवी देवता होते हैं, 33 करोड़ कोई नहीं होते, तो ड्योटी बोलते हैं। ड्योटी देवी देवता। एग्जाइल, बनवास, बनवास, रामचंद्र जी को बनवास हुआ था, उसके लिए एग्जाइल बोला जा रहा है। भाई साहब बनवास में गए थे, 14 साल का बनवास बताया जाता है। हमारे टाइम के तो हमने जो है लोगों से सुना भी है और पढ़ा भी है। सो जो हमारे रामचंद्र जी थे वो आप लोगों का 14 साल का बनवास पे गए थे। नेक्स्ट क्या है, फायरवर्क्स, पटाखे। जितने भी पटाखे होते हैं वो फायरवर्क्स के अंतर्गत आ जाते हैं। सो फायरवर्क्स, पटाखे, आतिशबाजी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नॉइस ऑफ क्रैकर्स, पटाखे की आवाज, नॉइस ऑफ बड़म। हाँ ऐसे नहीं, मैं डराना नहीं चाहता था, डरिएगा नहीं यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। कहीं तुस्सी डर जाओ तो बहुत दिक्कत आ जाएगी हमें। हाँ, डरना नहीं है कतई, ध्यान से देखिएगा मेरे इस चेहरे को। और जो आप लोगों को है ना दीपावली में पटाखे बड़े प्यार से जलाने हैं यार, ये नहीं कि हाथ में छुड़ा ले। तो आजकल आता है ना वो क्या बोलते हैं उन्हें, मुर्गा छाप पटाखे, पटक पटक करते रहते, हाथ में छुटाते हैं बच्चे। सो फ्यूज, पटाखों की बाती। तो देखिए ना आप लोगों ने आगे की जो रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड फ्यूज, ओके। रॉकेट, अग्निबाण। बोलने के लिए हिंदी में तो अग्निबाण ही बताना पड़ेगा। रॉकेट तो रॉकेट ही होता है जो ऊपर जाता रहता है, उसमें आप आग लगाए तो वो सीधा ऊपर जाके पटक जाता है। कुछ सीटी वाले रहते हैं, आप लोगों कुछ लोग ऐसे जाते हैं, हाँ बहुत तरीके रहते हैं आप लोगों का। स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखों की माला, लड़ी पे लड़ी लगी हुई है भाई साहब, पटाखों की माला है तो स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। नेक्स्ट चलते हैं, रोस्टर, रोस्टर प्रिंट क्रैकर्स, मुर्गा छाप पटाखे। भाई साहब ये बहुत छुटाते हैं, बहुत लड़ियां लाते हैं, 50-50 लड़ियां ले आते हैं लोग। सो रोस्टर प्रिंट क्रैकर्स। ग्रीन फायर क्रैकर्स मतलब प्रदूषण रहित, आजकल जो चल रहे हैं वो ग्रीन फायर क्रैकर्स चल रहे हैं जिसमें आप लोगों को प्रदूषण ना हो, ठीक है। रोल कैप, रोल कैप जो होता है, चिटपटी, चिटपटी मतलब कि वो बंदूक के आगे लगाता है, पटक पटक करती रहती है, उसे चिटपटी बोलते हैं, ठीक है।
जूट प्रिंस बॉम्ब, सुतबली बॉम्ब। भाई साहब ये पूरी जिंदगी में भाई साहब घर में अगल बगल में कोई कंच की बोतल होती थी उसके नीचे लगा देता और धड़ाम पटक जाता था भाई साहब। एक कटोरी होती थी ऊपर चले जाता था, बहुत ऊपर बहुत चरकी चरकी ऐसे जाके फिर नीचे आता था। बचपन की चीजें याद आती है तो बतानी भी पड़ती है आप लोगों को। सो ये बम मेरा पसंदीदा है, इस बम को नहीं भूल सकता। जो हमने ग्लास फोड़े हैं लोगों के, रंगोली, सिंपल रंगोली, लैल्चवन, खंदील, हमारे यहाँ तो लालटेन। गुमनाम है कोई किसको खबर, वो वाली लालटेन, वो बहुत पुराने वाली वो मूवी आती थी ना भूत की डराने के लिए, हो उस तरह का गाना चलता था भाई साहब, किसको खबर, वो वाली मूवी याद आ गई होगी ना लालटेन में। देखो आज हम लोगों की लालटेन जो दीपावली के उपलक्ष्य में होती है वो इस तरह की रहती है जिसके नीचे आपको वो जला दिया जाएगा, ऊपर गुब्बारा सा बना होता है। सो फेस्टून बदन वॉर दीपावली में शुरुआत में लगा देते हैं घर के दरवाजे पे, फेस्टून, हैप्पी दीपावली, फेस्टून ऐसे करके लगा देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। दैट इज कॉल्ड फेस्टून। स्ट्रिंग लाइट्स, बिजली की लड़ियां, बिजली की लड़ियां अरे घर में लगती होंगी सबके यार। तो आपने क्या करना है, आपको आज लड़ियां लगानी है और अपने फोटोज भेजने हैं इंस्टा पे, इंग्लिश वाले अंकल पे, और हमें भी आप लोगों को कुछ चीजें शेयर करनी है। देखते हैं कौन कौन मेरे साथ अपनी लड़ियां शेयर करेगा, ठीक है। ऑन कलश। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन तो आपको पता है ना, आर का प्रोनाउंस नहीं करता, वो बोलते अन। और इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटिश पीपल, अन, ठीक है। सो क्लश जो होता है उसके लिए बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं वीडियो पे, काऊ डंग, गोबर। हाँ गोबर भाई साहब, गोबर के ऊपर तो याद है कि हाँ हमारे स्टूडेंट को रैगिंग होती है भाई साहब। हमारे सामने इतनी भयंकर रैगिंग हुई कि मैं देख के हैरान रह गया। स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मेरे साथ ऐसी भयंकर रैगिंग हो रखी है। तो बच्चे बोल देते हैं ना कि आपको जाके ऑफर करना है किसी को, मतलब अगर लड़का है लड़की है उसको ऑफर मारना है, इस तरह के रैगिंग चलती है भाई साहब। और उस लड़के ने भाई साहब उस रैगिंग के अंदर बड़ा भयंकर सीन कर दिया। जब लड़की ने बोला कि आपको रैगिंग करनी है, तो हरियाणा से लड़की थी, अब रैगिंग के तौर पर उसने ऐसा कर दिया कि आपको ऑफर मारना है, तो लड़की को ऑफर मारना था लड़के को, तो कैसे करेंगे, मतलब ये मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन किससे सुनाने चाहिए जिससे इंटरेस्टिंग बन जाए आप लोगों का वीडियो। तो उस लड़की ने जो ऑफर मारने का तरीका हरियाणवी तरीके से बताया, तो वो देख के मैं आज भी शौक हूँ। वो उसने बोला, रे वारे मैंने अपने दिल के कवर पे तेरे नाम गोबर ते लीप दिया, गोबर ते लीप दिया। भाई साहब इस जो रैगिंग थी, इस रैगिंग को मैंने सुन के आज तक शौकी हूँ कि ऐसी भी रैगिंग होती है, और बच्चों के जवाब देने का तरीका भी बड़ा गजब होता है। सो गोबर, काऊ डंग, ऑफरिंग, प्रसाद, ऑफर द वाटर, जल चढ़ाना, ऑफरिंग, ऑफर द ऑफरिंग आ जाएगा आप लोगों का किसके सेंस में आ जाएगा, ये आप लोगों का प्रसाद चढ़ाने के सेंस में आ जाएगा। ऑफर द ऑफरिंग जल चढ़ाने के सेंस में आप लोगों का ऑफर द वाटर आ जाएगा। स्वीट, मिठाई, बड़े बड़े व्यंजन आएंगे आप लोगों के घर में। देखो मैं दीपावली पे चाहता हूं कि आप लोग दीपावली के जब भी आप लोग गोवर्धन पूजा के बाद आए हमारे यहाँ पर, तो इंग्लिश वाले अंकल पे आप लोगों को क्या करना है, मिठाई के यार चित्री भेज देना, हम लोग उसमें ही खुश हो जाएंगे। लेकिन कॉमेंट सेक्शन में यार आप लोग यार बिल्कुल ही नहीं बोलते हो यार, क्या बिल्कुल भी हमारी वीडियो पसंद नहीं आती है क्या? मैं इतनी मेहनत करता हूँ आजकल आप लोगों के वीडियो बनाने के लिए, इतना दिन से लेके शाम तक लगा ही रहता हूँ, शाम के बाद नहीं लग पाते हैं भाई, अपना अपना घर जाना होता है सबको। तो प्लीज मिठाइयाँ और कमेंट सेक्शन में अपने बता दीजिएगा। लास्ट चलते हैं आप लोगों, फायर क्रैकर्स, पटाखे जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया, फायरवर्क्स भी बोलते हैं, फायर क्रैकर्स भी बोलते हैं। फेस्टिव एटमॉस्फेयर, त्योहार का माहौल, और बड़ा ही त्योहार का माहौल है आप लोगों का। छोटी दीपावली, अब धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ठीक है। सो आप लोगों का इतना बढ़िया माहौल है। तो पोम्प एंड शो, धूमधाम, स्पार्क, चिंगारी,
आज के लिए इतना ही था वीडियो में। मेरे कमेंट सेक्शन में बता दो यार, मैं तुम लोगों का इंग्लिश वाले अंकल पे मतलब कुछ मतलब हम लोगों की हेल्प कर दो कि यार कमेंट सेक्शन में हमें बता तो दो कि आप लोगों को हमारी जो वोकैबुलरी पोर्शन है वो कैसा लग रहा है। अगर आप नहीं बताओगे बड़ा दिल दुखता है। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आज के लिए मेरे वीडियो में इतना ही था। हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी भैया दूज, हैप्पी गोवर्धन पूजा। जय हिंद, लव यू माय डियर फ्रेंड्स।